आज हम बात करने वाले हैं पीसी ज्वेलर लिमिटेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका जो प्राइस है वो यहाँ पर करीब 14 रुपये 26 पैसे चल रहा है, जिसमें आज इसमें करीब बड़ी गिरावट है यहाँ पर देखने को मिली है। करीब 5% के आसपास की गिरावट है वो यहाँ पर आज है वो देखने को मिली है। लेकिन हाल ही में इसमें एक अच्छा बाउंस भी है, वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिला था। तो इसको हम आज डिटेल में एनालिसिस करेंगे, साथ ही आपको हम चार्ट पर बताएंगे कि इसके आने वाले समय में जो इसकी संभावना है, पॉसिबिलिटी है। और आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो इसको किसी भी प्रकार की टिप, रिकमेंडेशन और राय नहीं माने। ठीक है, अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल की बात कर लेते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आप लोग देख सकते हैं, करीब 10,284 करोड़ रुपए के आसपास है इसकी मार्केट कैप है। EPS है, अर्निंग पर शेयर है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 0.66 पैसे ये चल रही है। बुक वैल्यू पर शेयर है वो 5 रुपये 19 पैसे है। पी रेशियो देख सकते हैं 13 रुपये 77 पैसे है, जबकि इंडस्ट्री का पी रेशियो है तो वो 74-39 है, यानी कि काफ़ी कम है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, बात करें PB रेशियो की तो 1.53 है, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लॉन्ग टर्म डी रेशियो की बात करें तो 0.34 है। और ROI, ठीक है, तो ये करीब 12.66% के करीब है, ये काफ़ी ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट तो कर ही चुके हैं। पीसी ज्वेलर है, ये काम क्या करते हैं, इसके काम के बारे में समझ लेते हैं। आप लोगों ने इन्वेस्ट किया, वैसे आप लोगों को पता होगा। इनका जो मुख्य काम है, ये यहाँ पर जो सोने चांदी के आभूषण होते हैं, सोने चांदी या हीरे के, उनको क्या करते हैं, ये मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उनको इनके शोरूम है भारत के करीब 60 से ज़्यादा, भारत के सभी राज्यों में इनके शोरूम हैं, जो कि 60 से ज़्यादा शोरूम हैं इनके। ठीक है, तो इसके माध्यम से ये आभूषण हैं उनको सेल करते हैं। और कंपनी की जो वर्तमान में स्थिति है वो अभी इन्होंने हाल ही में एक न्यूज़ है, इन्होंने घोषणा की है कि ये अपनी कंपनी को डेट फ्री बनाएंगे। ठीक है, कर्ज मुक्त, डेट फ्री बनाने के ओर ये अग्रसर हैं। तो देखते हैं इसका असर है वो कितने समय में हमें देखने को मिलता है। हालांकि 2026 में इन्होंने ये लक्ष्य है वो रखा है, और कुछ डेट है वो इन्होंने कम भी किया है। 2026 का इन्होंने टारगेट रखा है। अब देखते हैं इन्वेस्टर इस चीज़ को किस प्रकार से लेते हैं, आने वाले समय में क्या इसका प्राइस रह सकता है। ये तो बात हो गई न्यूज़ के आधार पर। अब हम टेक्निकल आधार पर भी बात करेंगे और वहाँ पर आपको बताएंगे कि इसके जो प्राइस हैं वो यहाँ पर कहाँ मूव कर सकते हैं, क्या क्या संभावना है। फिर भी अब मैं आपको बता रहा हूँ, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो इसको किसी भी प्रकार की राय ना माने। ठीक है, जो भी डिसीजन लें आप अपने स्वयं के हिसाब से लें, स्वयं के बिहाफ पर लें। चलिए, तो बिना समय का बढ़ते हैं आगे। बात करें कंपनी के रेवेन्यू की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रेवेन्यू करीब 808 करोड़ रुपए का कंपनी का रेवेन्यू है, वो काफ़ी ठीक है। ठीक है, नेट प्रॉफिट है 162 करोड़ रुपए का यहाँ पर नेट प्रॉफिट है। और प्रॉफिट मार्जिन है वो करीब 22% के आसपास है, जो कि ठीक है। अब बात करें कंपनी के टोटल एसेट्स की, तो ये देख सकते हैं 8,412 करोड़ रुपए कंपनी के टोटल एसेट हैं। टोटल लाइबिलिटीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर 2,220 करोड़ रुपए की यहाँ पर लाइबिलिटीज़ हैं। और यहाँ पर डेट टू इक्विटी है वो करीब 33% के आसपास है, वो कंपनी का डेट है। ठीक है, और इसी डेट को यहाँ पर कुछ तो इन्होंने क्या है, ये हम डेट की बात कर लें तो कुछ तो इन्होंने कम किया है। ठीक है, लेकिन 2026 तक इसको ख़त्म करने की बात की गई थी, यानी कि ये कर्ज है वो कंपनी है वो अपना ये कम से कम करना चाहती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा इसको चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट कुछ भी कर रहे हैं तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखें कि कंपनी का जो टारगेट है तो आने वाले समय में इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि इन्वेस्टर हैं वो 1 साल के लिए रुक जाएं, बिल्कुल रुक सकते हैं। क्यों रुक सकते हैं? क्योंकि कंपनी है जो भी प्रॉफिट होगा वो इनोवेशन की जगह वो कर्जा चुकाने में लगाएगी। ठीक है, तो ये हो सकता है कि इस वजह से प्राइस है वो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। अब बात करें कंपनी का जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो देख सकते हैं माइनस में है, ये 633 करोड़ रुपए। इन्वेस्टिंग 2 करोड़ रुपए है, और करीब फाइनेंसिंग है वो 688 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा मूड समझ लेते हैं कि इन्वेस्टर का मूड क्या है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो प्रमोटर हैं उनकी होल्डिंग है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 40% के करीब यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग है कंपनी के अंदर। ये काफ़ी अच्छी बात है। प्रमोटर कौन होते हैं आप लोग जानते हैं, जो कंपनी को रन कर रहे हैं। ठीक है, या उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करें DI की, तो DI ने यहाँ पर कुछ
पैसा है वो निकाला भी है, थोड़ा सा ही निकाला है, ठीक है। बाकी इन्वेस्टमेंट DI की भी काफ़ी 10% के करीब है, जो कि ठीक है। और FI की बात करें तो यहाँ पर करीब 4-5% हैं। FI का ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है। लेकिन बात करें पब्लिक की तो ये देख सकते हैं आप लोग, पब्लिक का पैसा यहाँ पर लगा हुआ है भर भर के। सबसे ज़्यादा पैसा है वो पब्लिक का ही लगा हुआ है, करीब 40% के करीब यहाँ पर पैसा है वो यहाँ पर पब्लिक का इस कंपनी में लगा हुआ है। और इसके साथ आप लोग देख रहे होंगे कि ये तो भले इसको माइनस कर रहे हैं, लेकिन प्रमोटर और पब्लिक है वो पैसा इसमें बढ़ा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो कारण है। चलो पब्लिक को हटा भी दें, लेकिन प्रमोटर बढ़ा, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। अब थोड़ा सा जब आए हैं तो कंपनी के मैनेजमेंट को देख लेते हैं। तो प्रेसिडेंट हैं रिटेल ऑपरेशन के, ठीक है, श्रीमती शेबा आनंद हैं, ठीक है। और कंपनी के सेक्रेटरी हैं, कंप्लायंसेस ऑफिसर हैं वो विजय पनवार हैं। प्रेसिडेंट है अकाउंट एंड टैक्सेशन श्री राजा राम शुक्ला हैं, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे प्रेसिडेंट अकाउंट ऑडिट कौन है, यहाँ पर कुलदीप सिंह जी हैं, श्री कुलदीप सिंह जी। और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन रिसोर्स कौन है, तो श्री राम अवतार यादव जी हैं, ठीक है। फैक्ट्री मैनेजर कौन है, श्री वरुण गोयल जी। और इसके साथ ही यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस एंड होल टाइम डायरेक्टर चीफ फाइनेंस ऑफिसर श्री विशन देव हैं, ठीक है। और मैनेजर्स रूम्स श्री संजय सैनी जी हैं। और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट मीडिया कौन है, श्री राहुल जैन जी यहाँ पर ये हैं। तो ये हो गई कंपनी की मैनेजमेंट। अब हम चलते हैं चार्ट पर, वहाँ पर बात करेंगे काफ़ी डिटेल में, ठीक है। तो हम जो वीडियो बनाते हैं दोस्तों, इसमें टोटल एनालिसिस करते हैं, आपके फंडामेंटल भी हम थोड़े बहुत एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और बाकी असली जो बात है ना, असली बात है टेक्निकल में। हम ज़्यादातर क्या है टेक्निकल पर फोकस करते हैं। तो फाइनली अब आ चुके हैं हम कंपनी के चार्ट पर, ठीक है। PC ज्वेलर है ये कंपनी है, इसका चार्ट है। अब बात करें इसका जो IPO आया था वो करीब 2013 में आया था, ये देख सकते हैं। और करीब ये 3-4 रुपये पर इसका 4 या 5 रुपये पर इसका शेयर है वो लिस्ट हुआ था, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसका जो शेयर है वो यहाँ पर लिस्ट हुआ था, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो करीब यहाँ पर 7 रुपये पर, यहाँ पर 6-7 रुपये पर लिस्ट हुआ था। और उसके बाद इसमें देख सकते हैं अब IPO की जब बात आती है तो वो मैं आपके साथ हमेशा डिस्कस करता हूँ कि आपको IPO में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। ये देख सकते हैं किसी ने मान के चलो यहाँ 8 रुपये पर लगाया, वो 3 बचा, आधे से भी कम बचा था, ठीक है। अब उसके बाद जब ये 3 रुपये से अब यहाँ से निकलना चालू होता है ना दोस्तों, तब आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और उसके बाद इसमें एक भयंकर चाल बनती है, यानी कि 30 रुपये से ये प्राइस चला जाता है 60 रुपये। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर 30 रुपये से ये 60 रुपये चला जाता है, ठीक है। चलिए 60 रुपये गया। अब 60 रुपये 2018 के बाद पता नहीं कंपनी में क्या होता है, और ये 60 रुपये से हो जाता है यहाँ पर 1 रुपये से। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे इसका जो प्राइस है वो 62 रुपये की पर, अगर मान के चलो किसी ने ले लिया, किसी ने यहाँ ले गया होगा, तो अगर वो नहीं निकला होगा ना तो उसकी तो ये देख सकते हैं कोविड के टाइम पे 1 रुपये 66 पैसे बचा था उसका प्राइस। और उसके बाद फिर अब उसमें चाल आती है, और ये 2-3 साल गुजरने के बाद अब वो 14 रुपये पर है। तो दोस्तों कभी भी आप लोग लेते हैं ना तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, जब ये फुल तेज़ी में हो, देखिए आप जैसे यहाँ से निकलना शुरू हुआ तो आप पहले 4-6 महीने में यहाँ कहीं यहाँ भी ले सकते हैं, फिर मत लीजिए ये ऊपर, क्योंकि ऊपर से नियम ही है वो तो नीचे गिरते ही हैं। और कुछ होते हैं ऐसे कि वो निकल जाते हैं, तो उनको आपको समय पर रिव्यू करते रहना है, एक सीमा रहनी चाहिए। आप मान के चलिए 60 रुपये पर आपने लिया था तो आप 55 पे निकल जाते, 50 पे निकल जाते, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 रुपये पर आप निकल रहे हो। और अगर आप फंस गए हो ना यहाँ पे, जैसे मान के चलिए स्टार्टिंग फेज में अगर निकल जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप फंस गए, ठीक है दोस्तों, तो फिर आपको नहीं निकलना है। फिर आपको यहाँ पर अब जो कुछ हो गया हो जाने दो, फिर उसको बेचो ही मत, ठीक है। अब मान के चलिए वो 3 रुपये का बचा, 5 का बचा, अब बेच के आप करेंगे क्या, ठीक है। कभी ना कभी अगर होगा उसमें कुछ तो वो आ जाएगा। और फिर देखिए आ भी जाता है, आज 14-15 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 20 रुपये तक गया था इसका हाई, ठीक है। तो आपको जब जिस दिन भयंकर गिरावट हो रही हो ना, वो मान के चलिए 15 रुपये का शेयर है, आप लोग जानते हैं कि कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं, और ये गिरना हो गया चालू, ठीक है। और 15 रुपये का शेयर आपको अगर 5 में मिल रहा है ना, 3-4 दिन भयंकर कुछ ऐसा हो गया, ले लो,
वहाँ पे अगर कंपनी अच्छी है, सबसे पहले तो कंपनी के बारे में पढ़ना समझना ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए हम पूरा फंडामेंटल भी डिस्कस करते हैं, कितना कर्ज है, ठीक है, और कंपनी की ग्रोथ के क्या है। तो आप वर्तमान में आप लोग से अगर मैं पूछूं कि क्या भारत में ज्वेलरी हैं वो बंद हो सकती हैं ज्वेलरी पहनना, तो आप लोगों के ज़्यादातर जो आंसर होंगे वो नो होंगे। क्यों क्यों नहीं बंद हो सकती? क्योंकि भारत में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर ज्वेलरी पहनती, वो मतलब कुछ भी ना परचेस करें लेकिन उनको ज्वेलरी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ज्वेलरी की हमने यहाँ पे बात की। और अब हम थोड़ा सा इसका जो शॉर्ट टर्म के टारगेट हैं वो देख लेते हैं। हालांकि अब इसमें जो संभावना है जो कंपनी के द्वारा यहाँ पर तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे ये यहाँ तक आता है 19 रुपये पर। उसके बाद यहाँ पर ये देख रहे हैं ये इसने कंसोलिडेशन चालू कर दी है, अब ये खड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब इसकी संभावना है कि जैसे ही ये इस हाई को ब्रेक करेगा और या फिर ये इस लो को ब्रेक करेगा, वैसे ही वो नीचे का काम चालू कर देगा या ऊपर का, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखना है अपने हिसाब से। ये आप लोग देखेंगे इस बार एक बार इसने क्या किया था, इसने अपना ये ट्रायंगल पैटर्न है इसको ब्रेक किया और ये निकल गया था। लेकिन भाई निकल गया तो वापस क्यों आया? मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों, ठीक है, तभी ये नहीं निकला है। और अब हम देखते हैं अगर ये यहाँ से सीधा निकलता है तो आप लोग बिल्कुल इसको देख सकते हैं, ऊपर की तरफ जाता है तो आपको अपसाइड के लिए देखना है, ठीक है। और अगर ये यहाँ से निकलता है, ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ से ये 15 रुपये का शेयर है, ये 35 रुपये मार देगा अगर ऊपर जाता है। और अगर नीचे जाता है तो फिर नीचे की तो कोई सीमा है ही नहीं, ठीक है। 5 रुपये भी हो सकता है, 2 रुपये भी हो जाए। लेकिन जो विज़न है कंपनी का उस हिसाब से देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि ग्रोथ के लिए कंपनी काम कर रही है, ठीक है। कोई भी कंपनी हो, और थोड़ा सा अगर आप डीपली जानना चाहें तो मैनेजमेंट के बारे में सर्च ज़रूर कर लें, पीसी ज्वेलर फ्रॉड, इस प्रकार से आप वहाँ पे सर्च करेंगे ना तो आपको डेटा मिल जाएगा कि वहाँ पे किसी ने कोई फ्रॉड तो नहीं किया है। फ्रॉड जानना बहुत ज़रूरी होता है और मैनेजमेंट में जो मुख्य हैं उनको ज़रूर आपको नोटिस करना है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है वो हमने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो एक लाइक कर दिया करें, कुछ नहीं चाहिए मुझे आपका, एक लाइक, ठीक है। और सब्सक्राइब जब आप देख ही रहे हैं तो सब्सक्राइब तो करेंगे ही, और इसके साथ ही एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहता है और हम आपके लिए समय निकाल कर है वो वीडियो है वो बनाते रहते हैं, ठीक है। एक अब नेक्स्ट वीडियो है वो अभी तो इसी पर सीरीज बन रही है, कम से कम 100 शेयर्स हैं जिनमें लोग फंसे हुए हैं या फिर जिनमें पैनिक में निकलते हैं, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे वो क्लियर करनी है। और उसके बाद हम आगे जो आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया उस पर भी वीडियो आएंगे, ठीक है। आपका फियर कैसे कंट्रोल करें, इन सारी चीज़ों पर वीडियोस हैं वो आएंगे, तो आपको जुड़े ज़रूर रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारी सभी साथियों को नमस्कार।